पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन मिंग और नंबर वन सोल मास्टर के बीच में काफी खतरनाक फाइट शुरू हो चुकी थी। नंबर वन सोल मास्टर को लग रहा था कि उसने चेन मिंग को हरा दिया और अब यहाँ पर चेन मिंग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन चेन मिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस नंबर वन सोल मास्टर को बहुत मारता है। मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी। चेन मिंग बड़े दिनों बाद अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था, तो वो जितना हो सकता था उतना अटैक देकर मारता है उस नंबर वन सोल मास्टर के ऊपर, जिस वजह से वो सोल मास्टर अपनी हार मान चुका था। लेकिन वो मरने से पहले ये कहता हुआ जाता है कि मेरा एक सबसे खास साथी है, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरा खास साथी आकर किसी भी टाइम पर तेरी जान ले ही लेगा। जिसके बाद वहां पर धमाका होने लग गया था, यानी कि उस नंबर वन सोल मास्टर का साथी पहुंच रहा है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो धमाका हो रहा था वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि सारे लोग यहाँ पर हिलने लग जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसकी तो यहाँ पर भूकंप आ रहा है क्या, अरे पूरी जमीन हिल रही है, कोई देखो कि क्या हो रहा है। तो किलियन कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भूकंप है, क्योंकि मैं ना यहाँ से करीब 100 माइल्स दूर एक अजीब तरह की इविल एनर्जी को महसूस कर पा रहा, मतलब कि कुछ तो ऐसा चीज हो रहा है वहां पर जिस वजह से ये पूरी की पूरी जगह हिल रही है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि पूरा जो मिलियन माउंटेन था वो तहस नहस होने लग गया था, हर तरफ एकदम तबाही आने लग गई थी। कुछ लोग थे यहाँ पर जो उसी जो ट्री था विश पूरा करने वाला, उससे अपनी विश मांग रहे थे, पर तभी के तभी वो ट्री अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है और ट्री की सारी एनर्जी जो थी वो हवा में जाने लग जाती है उसी ओर जहाँ से उस किलियन को अजीब सी इविल एनर्जी महसूस हुई थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा रोबोट जैसा एक क्रिएचर आकर पहुंच जाता है और यही था वो जो कि नंबर वन सोल मास्टर का सबसे खास साथी है। और इसी के बारे में वो बात कर रहा था कि चेन मिंग को मारने के लिए ये जरूर आएगा, और सच में ये यहाँ पर आकर पहुंच चुका था, जो कि इतना बड़ा होता है कि अगर वो कदम रख दे तो उसके कदम में ही 100 लोग एक टाइम के अंदर मारे जाएं। इतना बड़ा और इतना खतरनाक वो नजर आ रहा था जो यहाँ पर आ चुका था चेन मिंग की जान लेने के लिए। सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हम करे तो करे क्या, कहाँ जाए, ये कैसा शैतान आकर पहुंच चुका है, कोई भी नहीं बचेगा, सबको ये जान से मार देगा। बाकी लोग कहते हैं कि सेक मास्टर अभी भी ना अपने होश में नहीं है, तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने जाना चाहिए, क्योंकि चेन मिंग अभी भी अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मौजूद था और उसकी फिजिकल शरीर जो होता है वो यहाँ पर एकदम स्टॉप खड़ा था। तो सभी लोग कहने लग जाते हैं कि ये हमारी बारी है कि हम अपनी पावर का इस्तेमाल करें और सेक मास्टर को बचाएं, उनको कुछ होने नहीं दे सकते। तो वो सब के सब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो क्रिएचर आ रहा था उससे लड़ने को तैयार थे। वुई और स्वॉर्डमैन जो थे वो दोनों सबसे पहले जाने का डिसाइड करते हैं ताकि जो भी यहाँ पर आ रहा है उससे मुकाबला कर सके। हम 1 मिनट के अंदर उस मुसीबत को सॉल्व करके आते हैं। लेकिन जैसे वो उस क्रिएचर के पास आए थे उनकी हालत खराब हो जाती है कि भाई साहब ये इतना ज्यादा बड़ा है कि हम तो उसके सामने मक्खी मच्छर के बराबर है, इसको कैसे हरा पाएंगे हम लोग। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और उस क्रिएचर के साथ फाइट करने के लिए जा चुके थे। वो लोग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए क्रिएचर के ऊपर फाइट करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्रिएचर बिल्कुल वहां पर उसको लग रहा था कि ये मक्खी और मच्छर कहां से आकर पहुंच गए। तो वो ऐसा जैसे हम यहाँ पर मच्छरों को हाथ लगाकर भगाते हैं वैसे ही वो भी उंगली लगाकर दोनों के दोनों को उठाकर दूर फेंक देता है कि भाग यहाँ से, न जाने कहां से उठकर आ जाता है। इसके बाद वो दोबारा से चेन मिंग की तरफ बढ़ने लग गया था ताकि वो उसकी जान ले सके। ये वुई और स्वॉर्डमैन जैसे ही आसमान से जमीन पे फेंकाने वाले थे और उनको बहुत गहरी चोट लग जाती कि उससे पहले ही चेन मिंग होश में आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उन दोनों को अपने पावर के बैरियर के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वो लोग बच गए थे, वरना जमीन पे पटकी खाने के बाद वो तो अपनी हड्डियां तोड़वा लेते। सबके सब यहाँ पर खुश हो चुके थे कि सेक मास्टर होश में आ गए, अब वो हमें यहाँ पर बचाएंगे। चेन मिंग कहने लग जाता है कि तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर कुछ टाइम के लिए मुझे प्रोटेक्ट किया, लेकिन अब तुम लोगों का काम खत्म हो चुका है, अब जो भी मुसीबत आई है ना उससे मैं अकेला हैंडल करने को तैयार हूँ, तो फिक्र मत करो, मैं भी इसका गेम बजा कर आता हूँ। जिसके बाद वो अवू जो थी वो तो पहले ही निकल चुकी थी उस क्रिएचर के साथ फाइट करने के लिए। वो यहाँ पर उस क्रिएचर के पास आती है और उसको बड़े प्यार से बुलाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर वो फाइट तो नहीं करना चाह रही थी, बल्कि उसको लग रहा था कि प्यार में तो बहुत बड़ी ताकत होती है ना, तो थोड़ा सा प्यार से बात करूंगी तो हो सकता है कि ये मेरी बातों में आ जाए और बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि प्यार से ताकतवर तो कोई चीज होती ही नहीं है। और सच में ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा था। अब वो बड़े प्यार से एक छोटा सा जो पेट होता है उसकी तरह उसको पुकार रही थी कि तुम ठीक हो ना, आओ मेरे पास, हम दोनों यहाँ पर खेलेंगे। और उसकी बातों का कुछ यहाँ पर उस क्रिएचर के ऊपर असर भी हो रहा था।
वो यहाँ पर सच में शांत होने लग जाता है। तो ये देखकर चेनमिंग के जितने भी साथी थे वो लोग दंग रह चुके थे कि अरे भाई साहब, जो चीज तलवार से नहीं हो पाई वो तो यहाँ पर अब उन्हें प्यार से करके दिखा दिया। ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। अब वो लग रहा था कि ये क्रिएचर उसके कंट्रोल में आ चुका है, तो वो बड़े प्यार से उसकी ओर ही बढ़ना शुरू कर देती है। पर चेनमिंग को पता था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये किसी भी टाइम पर अपना होश खो बैठेगा और अवू की जान ले लेगा। मुझे उसको बचाने जाना होगा। और जैसा कि चेनमिंग ने सोचा था वही चीज होती हुई नजर भी आती है। कुछ ही टाइम के अंदर जो भी असर हुआ था उस क्रिएचर के ऊपर प्यार का, वो खत्म हो जाता है और वो वापस से एकदम भड़क चुका था कि अब जो भी मेरे सामने आ जाए मैं उसको छोड़ने नहीं वाला हूँ। एक अजीब से फॉर्मेशन ने पूरी तरह से उस क्रिएचर को यहाँ पर घेर लिया था और क्रिएचर के अंदर से काफी भयंकर पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और वो बिल्कुल बौखला चुका था। उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है सिवाय अपने दुश्मनों के कि वो किसी भी हालत में उसको मार कर ही रहेगा। उसके अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकलता है कि सब के सब उड़कर दूर फेंका चुके थे। चेनमिंग सबसे पहले अवू को वहां से साइड करता है और उससे कहता है कि तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। इसके बाद वो कियान से कहता है कि कियान चलो तैयारी करते हैं, इसका तो गेम बचाना पड़ेगा, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। तो कियान भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, इस बड़े वाले क्रिएचर से फाइट करने के लिए तो मैं भी तैयार हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी गन को बाहर निकालती है और उसकी मदद से उसने एक ही अटैक देकर मारा था उस क्रिएचर के ऊपर, लेकिन मोटी चमड़ी का ये क्रिएचर उसको असर ही नहीं हुआ। वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही खड़ा था। तो ये देखकर चेनमिंग और कियान दोनों के दोनों हैरान रह जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे, इसके ऊपर तो गन के अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ। तो कियान यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए अनलिमिटेड अटैक उसके ऊपर मारना शुरू कर देती है, पर जितने भी फायर वो उस क्रिएचर के ऊपर करती एक का भी उसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा था। उसको कुछ भी नहीं हुआ था, मानो कि इसके ऊपर गन के अटैक से कुछ असर होने ही नहीं वाला है। तो चेनमिंग कहता है कि लगता है अब दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा जिसको मैंने बहुत टाइम से नहीं आजमाया है। अब टाइम आ चुका है सीरियस होने का। तो इसके बाद चेनमिंग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो अपने वो सारे कार्ड्स बाहर निकाल लेता है जिसका इस्तेमाल उसने बहुत टाइम से नहीं किया था। जब भी वो इन कार्ड्स का इस्तेमाल करता है तो हर कार्ड के अंदर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स वगैरह की टेक्निक मौजूद है। तो कार्ड इस्तेमाल करने पे वो टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और उससे होता है इतना खतरनाक अटैक कि उसके सामने दुश्मन टिक ही नहीं पाता। तो उन्हीं में से एक कार्ड चेनमिंग ने यहाँ पर बाहर निकाल लिया था उस क्रिएचर की धज्जियां उड़ाने के लिए। वो जैसे ये कार्ड को एक्टिवेट करता है इतना पावरफुल अटैक उस क्रिएचर के ऊपर आकर लगा था कि क्रिएचर जमीन के अंदर जाकर धंसने लग जाता है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, एक से बढ़कर एक अटैक उसको यहाँ पर आकर लग रहे थे, लेकिन वो क्रिएचर भी इतना मामूली नहीं था। वो अपनी पावर की मदद से एक शील्ड क्रिएट करता है और शील्ड की मदद से वो चेनमिंग के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि उसको यहाँ पर कुछ भी ना हो, जिसमें वो देखते ही देखते थोड़ा बहुत कामयाब होता हुआ नजर भी आ रहा था। इसके बाद वो जो क्रिएचर था वो अपनी पावर की मदद से एक भाले को क्रिएट कर लेता है। उसके पास एक शील्ड और एक भाला दोनों आ चुका था और उसका इस्तेमाल करते हुए वो पहले तो चेनमिंग के अटैक को रोकता और अपने भाले की मदद से वो उनके ऊपर अटैक करता जाता। चेनमिंग यहाँ पर कियान से कहता कि कियान पता है ना कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए, तो चलो हम वही चीज करते हैं। तो कियान कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल मुझे पता है, अभी इसका गेम बचाती हूँ मैं। तो वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गई थी और उसके बाद चेनमिंग का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड था उसके अंदर से उसको वार्निंग का सिग्नल मिलने लग जाता है कि आप एक टाइम के अंदर काफी सारे कार्ड्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये करने के लिए आपको 1 मिनट का इंतजार करना होगा। 1 मिनट के अंदर आप सभी कार्ड्स का एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अटैक से यहाँ पर उस क्रिएचर को कुछ नहीं हुआ था तो चेनमिंग अपने कुछ और भी कार्ड्स का इस्तेमाल करना चाह रहा था ताकि एक साथ कई सारे अटैक जाएंगे तो ये क्रिएचर की धज्जियां तोड़े जाएगी। वो क्रिएचर जैसे ही चेनमिंग की तरफ बढ़ने वाला था कि कियान अपना जो उसने पावर को एक्टिवेट किया था वो देकर मार देती है क्रिएचर के ऊपर, जिस वजह से वो क्रिएचर सीधा का सीधा कियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर फंस जाता है। वो उसके वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुका था और यहाँ पर बिल्कुल वो बचकाना नजर आ रहा था क्योंकि उससे बहुत गुना ज्यादा बड़ी वो कियान नजर आ रही होती है। कियान कहने लग जाती है कि अरे बाहर से तो कितना बड़ा जल्लाद नजर आ रहा था और देखो मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर तो बिल्कुल एक खिलौने की तरह है, तो लिया मैं तेरे को खिलौने जैसा ही खेल खेल कर तोड़ देती हूँ, ऐसे तो तेरी वाट लगी जाएगी। वहीं पर जितने भी चेनमिंग के साथी वगैरह खड़े थे वो लोग देख कर कहने लग जाते कि देखो तो जरा सेक्ट मास्टर को, इतना बड़ा ये क्रिएचर आया था लेकिन वो भी हमारे सेक्ट मास्टर के सामने टिक नहीं पा रहा, कितनी आसानी से उन्होंने इसकी वाट लगा कर रखी हुई है। ये क्रिएचर कुछ भी नहीं कर पाया सेक्ट मास्टर का, उन्होंने इसको इतनी आसानी से हरा दिया। पर वो क्रिएचर अभी तक के यहाँ पर मरा नहीं था। कियान यहाँ पर उस छोटे क्रिएचर का जो रोबोट जैसा बना था उसको तोड़ने की कोशिश कर दी कि अबे टूट रहे टूट, क्योंकि तू यहाँ टूटेगा तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर ओरिजिनल में भी तू डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन वो रोबोट जैसा क्रिएचर तो टूटने को तैयार ही नहीं था। जिसके बाद वो कियान ने जो भी अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उसको कैद करके रखा हुआ था वो तुरंत ही उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है।
कियान के भी अटैक को उसने यहाँ पर खत्म कर दिया, जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ था। और इस बार जब उसने अटैक डिस्ट्रॉय किया था तो वो पहले से भी ज्यादा भड़का हुआ था कि नहीं छोड़ने वाला मैं किसी को, सबको जान से मार दूंगा। वो सीधा अपना मुंह खोलकर चेनमिंग की तरफ बढ़ जाता है ताकि एक ही बार के अंदर उसको निगल सके। लेकिन तब तक कि चेनमिंग का टाइम पूरा हो चुका था 1 मिनट वाला, और अब यहाँ पर वो एक साथ सारे कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो चेनमिंग बिना सोचे समझे कहता है कि कार्ड्स एक्टिवेट हो जाओ, और इसके इतना कहते साथ ही वहाँ का पूरा मौसम ही बदल जाता है, मानो कि सब कुछ थम सा गया हो। और चेनमिंग की आंख खोलते साथ ही ऐसा खतरनाक अटैक उस क्रिएचर के ऊपर जाकर लगता है कि क्रिएचर की धज्जियां उड़ चुकी थी, उसके पूरे शरीर के अंदर क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। वहां पर ऐसा धमाका हुआ था कि क्रिएचर की हालत खराब हो चुकी थी और वो दोबारा कुछ अटैक कर ही नहीं पाता। देख के नजर आ रहा था कि क्रिएचर मारा जा चुका है, उसकी जान चली गई चेनमिंग के एक ही अटैक की वजह से। फाइनली इस मुसीबत से भी चेनमिंग ने सभी का पीछा छोड़ा दिया। इस चीज को देखकर सारे के सारे लोग कहते हैं कि सेक मास्टर आप जीत गए, आपने कर दिखाया, इस दुश्मन से आपने हम सब की जान बचाई, ये तो बहुत खुशी का मौका है, हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं कि इतनी खतरनाक मुसीबत को हमने यहाँ पर खत्म कर दिया। कियान भी यहाँ पर चेनमिंग से कहने लग जाती है कि चेनमिंग सच में तुमने तो ये कर दिखाया, ये क्रिएचर तो अब डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। क्रिएचर जो था उसके शरीर में जो क्रैक्स पड़े थे उसकी वजह से वो बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा होकर डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। उसकी तो जान जा ही चुकी थी, तो अब उसका जो भारी भरकम शरीर था वो भी टुकड़ों में बदलता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसका जो शरीर था वो यहाँ पर ख़त्म क्या होता है कि उसके शरीर के अंदर से हम एक अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी को देख पाते हैं। ये एनर्जी मिलियन माउंटेन के अंदर जितने भी फ्रूट्स जो होंगे स्पिरिचुअल वाले वो और जितनी भी एनर्जीज वगैरह थी उन सब से मिलकर बन रहा था। सब के सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस क्रिएचर के अंदर से ये निकला क्या। इसका मतलब कि ये जो अंदर था वही इस क्रिएचर को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन असल में ये चीज है क्या आ रहा है यहाँ पर। चेनमिंग भी ये देखकर हैरान था कि उसने नहीं सोचा था कि में इस क्रिएचर के अंदर से कुछ बाहर निकल कर आएगा। पर सबसे पहले जानना ये था कि असल में ये है क्या, जिसके बाद देखते ही देखते हम देख पाते हैं कि वो जो बाहर निकल कर आया है वो एक पांडा है। लेकिन वो कोई मामूली पांडा नहीं था बल्कि बड़ा ही खतरनाक पांडा था, और यही छुपा हुआ था उस क्रिएचर के अंदर जो उस क्रिएचर को कंट्रोल करते हुए चेनमिंग को मारने आया था। यानी कि अभी तक कि चेनमिंग ने जो इतनी मेहनत से जिस चीज को खत्म किया वो तो सिर्फ एक पपेट था इस पांडे का। और पांडे जी तो अभी यहाँ पर आया हुआ है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और दबंग करते हुए चेनमिंग से लड़ने को तैयार भी है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चेनमिंग यहाँ पर इस पांडे से लड़ पाता है या नहीं पाता, और किस तरह से वो इसकी वाट लगाता है जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।